दोस्तों, कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक एग्जामिनेशन को लेकर आपने बहुत मेहनत की, बहुत तैयारी की, अब उस एग्जामिनेशन की फाइनल डेट आ चुकी है, क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचेंगे? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि आप उस एग्जामिनेशन की डेट को कंप्लीटली भूल जाए और एक हफ्ते के बाद आपको पता चले कि ये एग्जामिनेशन जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको एक व्यक्ति बहुत ही पसंद है और फॉर्चुनेटली आपको उस व्यक्ति के साथ डेट पर जाने का मौका मिला है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप उस डेट को भूल जाए, कंप्लीटली आपको याद ही ना रहे? कोई एक ऐसी बिजनेस मीटिंग या फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब इंटरव्यू, या फिर लेट्स से कि आपको एक मीटिंग या फिर एक स्लॉट मिल चुका है कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिल सकते हैं, तो क्या आप इसको भूल जाएंगे? द आंसर इज नो। पता है क्यों? क्योंकि एलोन मस्क कहते हैं, when something is important enough you do it even if the odds are not in your favor। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, इवन इफ़ यू फील कि आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यू डोंट नो, लेकिन आप ट्राई जो है वो ज़रूर करेंगे, आप अपना 100% ज़रूर देंगे। अगर आपकी मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ और किसी वर्ष आपका जो मोटरसाइकिल है या फिर आपकी कार है उसमें पंचर हो जाता है, तो आप कुछ ना कुछ सोच कर निकलेंगे। इनफैक्ट जब भी मीटिंग आपकी फिक्स हो जाएगी, तब उससे पहले आपने बहुत एक प्लान बना लिया होगा कि इन केस अगर पंचर हो जाए तो मैं क्या करूँगा, बैकअप में कार होगी, इस दोस्त को यहाँ से फ़ोन करूँगा तो वो मुझे यहाँ से पिकअप कर लेंगे, या फिर मैं टैक्सी कर लूँगा, व्हाटएवर इट इज़। क्योंकि ये मीटिंग या फिर एग्जामिनेशन की डेट या फिर इन्वेस्टर के साथ एक मीटिंग या फिर एक क्लाइंट के साथ मीटिंग, ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि हम इनको मिस नहीं करते। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडीज़ के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होगी, कई लोगों की हेल्थ के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको क्या करना चाहिए उनको पता है, कितना वॉकिंग, कितनी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, दे नो इट वेरी वेल। कौन कौन सी चीज़ें उनको नहीं खानी चाहिए वो भी उनको पता है, लेकिन फिर भी जो चीज़ नहीं करनी है वही चीज़ हम क्यों कर बैठते हैं? कई बार परिवार की कुछ प्रायोरिटी होती है, लेकिन फिर भी हम परिवार को वक्त नहीं दे पाते। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीप डाउन, बहुत ही अंदर, हमारे बहुत अंदर हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आई नो ये शब्द से आपको एक शॉक मिला होगा कि क्या परिवार मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? ऐसा नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन डीप डाउन वो मैसेज जो है वो आज भी नहीं गया है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो हमारी इमेजिनेशन, हमारे शब्द, हमारी एक्शन को फॉलो करता है। अगर आप कहेंगे कि मुझे मेरा परिवार बहुत पसंद है, और ये कहते वक्त अगर आप उदासी से बात कर रहे हैं, आपके फेस के ऊपर वो ग्लो या फिर चार्म नहीं है जब आप ये बात कर रहे हैं, आपकी एक्शंस कुछ अलग कहती है और आपके शब्द कुछ अलग कहते हैं, ऐसी जब सिचुएशन होती है तब आपका दिमाग जो है वो यही तय कर लेता है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है चीज़ें तो फिर वो आपको दिखाता भी नहीं है, वो बैक बेंच में चीज़ें चली जाती है। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ें करना चाहते हैं जो आपको पता है इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका दिमाग जो है वो आपके साथ इस प्रकार की ट्रिक्स खेल रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बनाइए। अब बहुत सारे लोगों के लिए लिस्ट बनाना भी एक नई चीज़ होगी, बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक लिस्ट बनाते हैं, एक छोटा सा लिस्ट, कोई फैंसी लिस्ट नहीं, एक नॉर्मल पेपर ले लीजिए, आपके डेस्क के ऊपर जो भी पेपर है वो पेपर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और उसमें लिख दीजिए नॉट टू डू लिस्ट। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं करना चाहते? दैट्स इट, सिंपल। एंड देन जस्ट डू दोज थिंग्स दैट यू वांट टू डू, सिंपल इज दैट। और पूरे दिन का प्लान मत बनाइए। अगर स्टार्टिंग है आपकी शेड्यूलिंग की और आप स्टार्टिंग में अपने आप को एक लाइन में रखना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपके दिन के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना लीजिए, एक पूरे दिन के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। जैसे कि दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं किताब पढ़ूंगा,
फिर 2 बजे से 3 बजे तक मैं लंच ब्रेक लूँगा और उसके बाद फिर से एक नया कंपार्टमेंट, जब लंच के बाद आप 3 बजे अपने डेस्क पर आए तब फिर से एक नया कंपार्टमेंट बनाइए नेक्स्ट 2 आवर्स का, मे बी नेक्स्ट 1 आवर का, मे बी नेक्स्ट 3 आवर्स का, जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से कि आप एक्सरसाइज करेंगे, जो भी आपको करना है, जो भी आपके गोल्स हैं। तो इसे छोटे छोटे बॉक्स बना लेंगे आप अपने जीवन के या फिर अपने दिन के, तो इनको अचीव करना इजी हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जब छोटे छोटे बॉक्स आप अचीव करेंगे तो आपको गुड फीलिंग भी आएगी, वो छोटी छोटी विक्ट्रीज जो हैं वो आप फील करेंगे एंड धीरे धीरे यही छोटी छोटी विक्ट्रीज जो हैं वो एक दिन आपको बहुत ही सक्सेसफुल बना देगी। तो आई होप ये डिस्कशन आपको काम आएगी, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। देखिए, मैं तो आपको बातें बताता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन करना जो है वो आपका ही काम है। तो आई होप यू विल इम्प्लीमेंट जो चीज़ें हमने डिस्कस की है। अगर ये कुछ ऐसे इश्यूज से आप गुजर रहे हैं देन प्लीज़ डू इम्प्लीमेंट थिंग। इम्प्लीमेंटेशन के बिना कितना भी महान विचार क्यों ना हो, इसका कोई मतलब नहीं रहता। ये था आज का मोटिवेशनल कोट। रोज ऐसे ही एक कोट से आपके जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइडेंस, मोटिवेशन मिले, यही विजन के साथ एक और कोट के साथ कल मिलेंगे। Subscribe curiously forever for more interesting, informative and motivational videos. Stay informed, stay motivated, stay connected. Jai Hind.